जख्म ऐसे मिले फिर सिले भी नहीं, और दीप ऐसे बुझे फिर जले भी नहीं, कि जख्म इतने मिले फिर सिले भी नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले भी नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हमने जो प्लान चला रखा है कि आपको एक महीने के अंदर गणित का जो लगभग बेसिक है वो बताना है। बेसिक बताने के बाद हम आपको चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे उससे संबंधित एक्सरसाइज अर्थात सवाल करवाए जाएंगे। तो निरंतर आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो आइए, आज हम उसी प्लान के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है और जो हमारा जो अगला लेक्चर है, हम 11वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। अर्थात एक नया टॉपिक है क्या? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जो छोटी क्लासेस से प्रारंभ होकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस तक, अर्थात जब तक आप तैयारी करते हैं उसमें काम आता है। टॉपिक सिंपल होता है, केवल और केवल हमें समझना ये है कि हम किस प्रकार से इसके कॉन्सेप्ट को प्रयोग करें और कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है और किस प्रकार से प्रश्नों में इसके नियमों का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आप छोटी क्लासेज में हैं तभी आपके ये काम का है, अगर आप बड़ी क्लासेज अर्थात तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तब भी ये आपके काम आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें जानना क्या है? अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? तो अनुपात को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्या बताया गया? सजाती। कैसी राशियां लेनी है? सजाती। तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। अर्थात अगर हम दो एक ही प्रकार की राशियां ली, अर्थात अगर आपने चर राशियां ली है तो दोनों चर राशियां ही होनी चाहिए। अगर आपने अचर राशियां ली है तो दोनों अचर राशियां ही होनी चाहिए। सजाती और विजाती दो प्रकार के पद या दो प्रकार की राशियां होती हैं। सजाती राशियां यानी एक ही जैसी, विजाती राशियां यानी अलग अलग। तो सजाती राशियों का मतलब ये हुआ कि अगर आप दो राशियां ले रहे हैं तो दोनों या तो चर होनी चाहिए या फिर दोनों अचर होनी चाहिए। तो देखिए बात क्या है, अनुपात दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। जैसे अब देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। जैसे कि पहला अनुपात लिखा है A अनुपात B, दूसरा अनुपात दिया है 2 अनुपात 5। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं A बटा B, इसी को हम लिख सकते हैं A अनुपात B। अनुपात का मतलब होता है बटा। या फिर जैसे दूसरा आपका लिखा हुआ है 2 अनुपात 5, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बटा 5। अनुपात का मतलब बटा होता है जब दो प्रकार यानी दो राशियां जो कि एक ही प्रकार की हों और उन्हें हम अनुपात में या बटे में लिखें तो वो क्या होता है? आपका अनुपात होता है। ठीक, अनुपात बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जैसे कि अनुपात से संबंधित हम कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं। जैसे कह दिया जाए कि 5 मिनट का अनुपात निकालना है 3 घंटे से। 5 मिनट का अनुपात निकालना है 3 घंटे से। तो अब ध्यान आपको क्या रखना है, यहाँ पर क्या दिया है? मिनट। यहाँ पर क्या दिया है? घंटा। क्या दोनों राशियों के जो मात्रक हैं एक जैसे हैं? नहीं। तो क्या किया जाएगा? पहले तो दोनों राशियों के जो मात्रक हैं उनको एक जैसा करेंगे, अर्थात 5 मिनट ये हो गया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट।
तो 1 घंटे में 60 मिनट, इसको हमने मिनट में परिवर्तित कर लिया। ठीक, अब इसको हम सरल करेंगे तो 5/3 गुणे 60, 5 एकम 5, 5 और 12, 12 पंचे 60, बनेगा क्या हमारा 1/12 यानी 1:12। अर्थात जो हमारे पास मान दिया हुआ था इस मान का अनुपात क्या आया 1:12। तो कभी भी अगर आपको अनुपात वाले प्रश्न करने हैं तो अनुपात वाले प्रश्नों में सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ली गई या दी गई दो राशियां एक जैसी हैं या नहीं है। अगर एक जैसी नहीं है तो उनको आप पहले ध्यान रखेंगे कि उनके मात्रक आप एक जैसे करेंगे, फिर आप उनको हल करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और डायरेक्टली उसको हल करने लगते हैं या डायरेक्टली उसको अनुपात में व्यक्त करने लगेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ समझिएगा, मतलब ये है कि अगर हम इसको 5/3 लिख देते तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक कुछ अलग है, इसका मात्रक कुछ अलग है। तो हमेशा जब भी अनुपात की बात कही जाएगी तो आपको ध्यान ये रखना है कि ली गई दोनों राशियों के मात्रक एक जैसे होने चाहिए। जब दोनों राशियों के मात्रक एक जैसे होंगे तो वे राशियां सजाती राशियों के अंतर्गत आ जाएंगी, और जब वो राशियां सजाती राशियों के अंतर्गत आ जाती हैं तो हमें प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही हम थोड़ा सा भी परेशान होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुपात जब भी आप ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करते समय आपको दोनों राशियों के मात्रक एक जैसे कर लेने होते हैं। ये रही बात अनुपात की। अभी कुछ और सवाल हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरा टॉपिक है वो भी समझ लेते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो क्या है, समानुपात। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, समानुपात। तो समानुपात का मतलब क्या है, जब दो अनुपात, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अनुपात। ठीक, अनुपात जैसे कि मान लीजिए आपका एक अनुपात है 3/5, एक अनुपात ये है हमारा, और दूसरा अनुपात है हमारा 7/11, दो अनुपात मान लिया हमने। ठीक है, तो समानुपात में क्या बोला गया, जब दो अनुपात बराबर होते, अर्थात इसको अगर सरल किया जाए और इसको अगर सरल किया जाए तो दोनों अनुपात बराबर आने चाहिए। तो हम बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए जैसे कि हमने ले लिया 9/15, 9/15। बात को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वे समानुपात कहलाते हैं। अर्थात अगर ये दोनों अनुपात आपस में क्या हो जाएं, ये दोनों अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाएं तो इनको हम कह सकते हैं कि दिए गए अनुपात क्या है, समानुपात है। ठीक, जैसे अगर A/B बराबर है C/D के, अगर A/B बराबर है C/D के, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये दिए गए अनुपात आपस में काहे में है, समानुपात में। देखिए A/B और जो आपका समानुपात का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो A/B समानुपात C/D। ठीक, तो पहला अनुपात A/B हो गया, दूसरा अनुपात C/D हो गया। ये दोनों समानुपात में होंगे कब, जब इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। जब इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा जैसे कि हमने दो अनुपात ले लिए, देखने में ये दोनों अनुपात बराबर नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको सरल करते हैं तो ये दोनों अनुपात बराबर ही दिखेंगे। देखिए कैसे, 3 त्रिका 9, तीनों पछे 15, है ना। देखिए ये दोनों अनुपात आपके कैसे हो गए, समानुपात में। 3/5 और इधर भी आपका कितना है 3/5। दोनों तरफ के अनुपातों का मान क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा।
तो जब दोनों तरफ के मानों का अनुपात बराबर होता है तो वो क्या होते हैं, समानुपात में होते हैं। तो बात करते हैं हम समानुपात के कुछ नए प्रश्नों की। अभी तक तो आपने केवल इसके बारे में सीखा, अब हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्न। तो कुछ नए प्रश्न हैं क्या, देखिएगा कि जब भी आप अनुपात की बात करेंगे, जब भी आप अनुपात की बात करेंगे तो वहीं पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिए गए दो अनुपात अगर आपस में बराबर हैं तो वो समानुपात के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या दिया है आपका, समानुपात की बात करते हैं बच्चों। समानुपात में करना क्या होता है, दो अनुपातों की तुलना करनी होती है, यानी दोनों को बराबर दिखाना होता है। कैसे, देखिए यदि 12:18 समानुपात है x अनुपात 24 तो x का मान कितना होगा। यदि 12:18 समानुपात है x अनुपात 24 तो x का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, हमें दिया हुआ है 12:18 समानुपात x अनुपात 24। जब भी समानुपात की बात कही जाती है, जब आपको समानुपात की बात कही जाएगी तो समानुपात में बाहर वाले पदों का आपस में गुणा, बाहर वाले पदों का आपस में गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले पदों का आपस में गुणा और अंदर वाले पदों का आपस में गुणा, ये दोनों के गुणा आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी आउटर और इनर, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अंदर वाले दोनों पद क्या हैं, x गुणे 18 और बाहर वाले दोनों पद क्या हैं, 12 गुणे 24, ठीक है। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो ये आपका x बराबर 12 गुणे 24 बटे 18। क्यों, क्योंकि ये मान आपका इधर गुणे में है, बटे में ले जाएंगे यानी अगले पक्ष में ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। अब गुणा करते हैं यानी इसको सरल करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 अवठी 24, इसको गुणा किया जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है, जब भी समानुपात की बात करता है तो समानुपात में दिए गए चारों पदों में बाहर के दोनों पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक दोनों पदों का गुणनफल। जैसा कि यहाँ पर क्या दिया था, a बटा b बराबर है c बटा d, इसको हम समानुपात में लिखते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। यहाँ आपका क्या बराबर है, a d, यानी अंतिम दोनों पद, यहाँ प्रारंभ का इधर भी प्रारंभ का, ठीक है। यानी बाहर के दोनों पद इनका गुणनफल बराबर होगा अंदर के दोनों पदों, ये आपको ध्यान रखना होता है समानुपात में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिएगा, जब हम दोनों चीजें पढ़ेंगे तो इसमें कुछ पदों की बात आती है, इसमें कुछ पदों की बात आती है। तो अगर अनुपात की बात कही जाए तो ये जो आपका पहला पद होता है इसको हम कहते हैं प्रथम पद, इसको कहा जाता है प्रथम पद। और ये जो बाद वाला पद होता है इसको हम कहते हैं द्वितीय पद, ये आपका क्या कहलाता है, द्वितीय पद। कहने का मतलब क्या है कि अगर दिया है a अनुपात b तो a होता है आपका प्रथम पद और b आपका हो जाता है द्वितीय पद, ये अनुपात की बात है। लेकिन अगर समानुपात में कह दे तो समानुपात में 4 पद होते हैं, समानुपात में 4 पद होते हैं। कौन कौन सा, ये देखिए आपका पहला पद, ये दूसरा, यानी a पहला है, b दूसरा है, c तीसरा पद है और d क्या है, चौथा पद। ध्यान आपको रखना है कि अनुपात में 2 पद होते हैं, एक पहला पद जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, एक दूसरा पद जिसको हम द्वितीय पद कहते हैं। लेकिन समानुपात में 4 पद होते हैं, चारों पदों को अलग अलग नाम से जानते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ पद, ठीक है। तो जब भी आप समानुपात के प्रश्न करेंगे और अचानक से कोई पूछ लेगा कि इसमें कौन सा तृतीय पद है, तो आपको सीरीज से याद रखना है, ये आपका प्रथम हुआ,
ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय और ये चतुर्थ पद हुआ। ठीक है, अब देखिए कुछ अगले सवाल हम करते हैं। क्या क्या है इसमें, मान लेते हैं पद के अनुसार एक सवाल हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी आप गणित सीखें आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके, इसीलिए हमने कहा क्या कि जब भी आप ज्यादा परेशान होंगे तो आपको गणित समझ नहीं आएगी। गणित की जो समस्या है उसका हल हम 1 महीने में निकाल देंगे आपके लिए, बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। जब एक बार आपका बेसिक तैयार हो जाएगा तो गणित किसी भी प्रकार की हो या किसी भी कंपटीशन की हो, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि जख्म इतने मिले फिर सिले भी नहीं, है ना। तो देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात यानी पद के अनुसार, माना यानी किसी अनुपात में, किसी अनुपात में या किसी अनुपात के 3 पद, किसी अनुपात के 3 पद 4, 6, 8 है तो चौथा पद ज्ञात करो। ठीक है, देखिए हमने पद के हिसाब से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे पहले अनुपात में लिखा हुआ था और एक राशि आपकी अज्ञात थी, वहां पर x था। इसमें हम बात करते हैं पदों के नाम से, तो 3 पद दिए हैं। देखिए 1, 2, 3, कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। तो जब भी समानुपात की बात कही जाती है तो इसमें 4 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो देखिए हम लिखते हैं इसको, तो पहला पद, दूसरा पद, फिर समानुपात का चिन्ह, ये तीसरा पद, और चौथे पद के स्थान पर हम किसी भी चर राशि को मान सकते हैं। फिर से आपको वही नियम लगाना है। नियम क्या है समानुपात का, कि बाहर वाले पदों का गुणा बराबर होता है अंदर वाले पदों का गुणा, यानी आउटर और इनर, इन दोनों का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 4 गुणे x बराबर 6 गुणे 8। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा x बराबर, देखिए 4 इधर गुणे में है, इसको इधर बटे में लाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 6 दूनी 12। ये आपका क्वेश्चन रहा। अनुपात समानुपात बहुत ही सिंपल होता है, केवल और केवल अच्छे से आपको समझना होता है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, एक आध इसके एग्जाम्पल हम आपको और समझाए दे रहे हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आराम से, समझ लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, फटाफट कर लिया जाए। देखिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया है, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5। तो आपको 2 प्रश्न दिए हैं, ये दोनों प्रश्न के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए समानुपात में हम चल रहे हैं, समानुपात में ऐसे ही प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा मांग यानी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, दिया क्या क्या है, a अनुपात b, ये आपका दिया है 2 अनुपात 3, इसके बाद b अनुपात c, ये दिया है 3 अनुपात 5। ठीक है, तो जब भी 4 पद आपके अनुपात में दिए होंगे तो उसमें मध्य के 2 पद जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर, तभी जाकर आपका समानुपात का नियम लग पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं b की वैल्यू दोनों में कितनी है, 3 है, दोनों में कितनी है, 3 है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जो पहला प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया है, a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको, 3, और c की वैल्यू कितनी है, 5। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सिंपल है, केवल और केवल आपको समझना है। जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या कहा गया कि a अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो देखिए a की वैल्यू आपने निकालनी है, कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 5। ये इसका आंसर हो गया। देखने में ये बहुत टफ लगता है लेकिन ये बहुत सिंपल होता है।
तो इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ था, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। हम देख पा रहे हैं कि बी के दोनों मान एक जैसे हैं, यानी मध्य वाले जो पद है दोनों में एक जैसे मान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आपको दोनों मान एक जैसे दिख रहे हैं तो बी का मान वही हो जाएगा। ए का मान 2 हो गया, सी का मान 5 हो गया, दोनों प्रश्न आपने कर दिए। ठीक है, अब देखिए एक नई चीज आपको हम बताते हैं, उसमें क्या है, थोड़ा सा हम इसमें नया करते हैं। नया क्या करना है, इस सवाल में हम देख पा रहे हैं कि बी के मान तो बराबर है, लेकिन अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिसमें बी के मान बराबर नहीं होंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन कभी भी जब भी आप इनको हल करें तो हल करते समय ध्यान ये रखना है कि कौन सा नियम हमारे लिए उपयोगी रहेगा और कौन सा नियम हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि जितना आप पढ़िए वो उपयोगी होना चाहिए। ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि आपका माइंड कितनी जल्दी जज कर लेता है कि कहाँ पर कौन सा नियम लगना है। तो देखिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, अर्थात कुछ नए डिजिट लेते हैं जिनकी सहायता से हम अगले प्रश्न को करेंगे। तो देखिए हम ले लेते हैं ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि बी के दोनों मान एक जैसे थे, जैसे कि हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी, 2 अनुपात उसमें भी था 3 और इसमें 2:3 है। लेकिन तुरंत हम देखते हैं कि फिर से बी अनुपात जो सी दिया है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जब तक आप बी के मान बराबर नहीं करेंगे आप आगे किसी भी प्रकार से प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी के मानों को बराबर करना पड़ेगा। तो बी के मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 और 4 का लासा कितना होगा, 12 होगा। तो जब हम 12 ज्ञात कर लेंगे तो हमको क्या होगा, देखिएगा जिस राशि से आप गुणा करेंगे दोनों में, तो इसमें हम 4 से कर देंगे और इधर वाली दोनों राशियों में 3 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 चौको 12, तीनों बचे 15। अब देखिएगा जो बी वाले मान है इनके दोनों मान एक जैसे प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान कितना हो गया, अब यहाँ पर आपका 8 हो गया, बी का मान कितना हो गया 12 और सी का मान कितना हो गया 15। अब आप इसको सरल करेंगे तब भी आपका सही निकल के आएगा। फिर आपका ए अनुपात सी है, तो ए का मान कितना हो गया 8 और बी का मान कितना, सी का मान है 15, बी का मान था 12। तो ये रहा आज आपके लिए अनुपात एवं समानुपात में किस प्रकार से कब अनुपात को कहेंगे, कब समानुपात कहेंगे, समानुपात में क्या क्या नियम लगते हैं, कुछ नए प्रश्न भी हमने देखे। तो अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेसिक, उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक पर नए नए प्रश्नों को खोज कर लाएंगे और उन पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।